स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका कैलकुलेशन पार्ट भी जानेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कोई भी एक पर्सन कहीं पर कुछ पैसे लगा रहा है कोई चीज खरीद कर, ये सोचकर फ्यूचर में उसका कुछ बढ़कर वैल्यू मिलेगा मुझे। जैसे मैं आज 100 रुपीज लगा रहा हूँ, तो ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे उसका 110 रुपीज या 120 रुपीज मिल जाए, तो मैं इसे क्या कहूंगा, इन्वेस्टमेंट कहूंगा। आप जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारे मॉडर्न इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे इन्वेस्टेड इन बैंक एफडी या फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इट मींस दैट आप किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदते हो, तो ये सब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ वैल्यू हमें बढ़ाकर मिले, कुछ पैसा हमें बढ़ाकर मिले। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की। तो जो ये लेक्चर है हमारा, जो ये हमारा टॉपिक है, वो स्पेसिफिक टू आपका इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है। इट मींस दैट कि जब आप शेयर्स में पैसे लगाते हो, डिवेंचर्स में पैसे लगाते हो, बॉन्ड्स में पैसे लगाते हो, उससे रिलेटेड और उसकी अकाउंटिंग है। तो जब आप इस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदते हो, फिर आप इसको बेच डालते हो, तो आपने जो बेचा खरीदा उसका रिकॉर्ड रखना, और बेचने खरीदने में जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है या जो भी आपको लॉस हुआ है, उसका रिकॉर्ड रखने को ही हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मीनिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द परचेज एंड सेल। क्या कह रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या प्रिपेयर करते हो? मेन पर्पस है आप इसका रिकॉर्ड रखो। किस चीज के रिकॉर्ड रखते हो? जो आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ जब आप इसका परचेस और सेल कर रहे थे। इट मींस जब आप इसका इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आपने कौन सी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको कब कब सेल किया, और उसमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, उसका सारा रिकॉर्ड रखने को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। स्पेसिफिक ये लेक्चर किसके बारे में है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। आप यहाँ पर दो तरीके का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखोगे। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो डेब्ट सिक्योरिटीज कहते हैं जिसे हम, या कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होगी जिसको हम ओन सिक्योरिटीज कहते हैं। जब मैं डेब्ट सिक्योरिटीज कहूँ, इट मींस दैट आपने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है जिसके फॉर्म में आपने कंपनी को क्या दिया है, लोन्स दिया है। ओके, जैसे आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपने डिवेंचर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, तो आपने कंपनी को क्या दिया, एक लोन दिया है। अब कंपनी आपको क्या देगी बदले में? आपको रिटर्न में क्या देगी? आपको इंटरेस्ट देगी रिटर्न में। और इंटरेस्ट कैसा रहता है? मोस्टली फिक्स्ड इन नेचर होता है। ओके, जो आपका रिटर्न होता है यहाँ पर कैसा होता है, फिक्स इन नेचर होता है। अब जब रिटर्न फिक्स इन नेचर है, तो ये ज्यादा रिस्की नहीं है, और ज्यादा रिस्की नहीं है तो फिर यहाँ पर ज्यादा रिटर्न्स भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। और जब मैं ओन सिक्योरिटीज का हूँ, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? शेयर्स, लाइक इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें रिटर्न्स में क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। और स्पेसिफिकली जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो वो बड़ा रिस्की नेचर होता है। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है और बुरी तरह घट भी सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। ओके, तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने पर ही जब हम इसको खरीदेंगे, इसको हम बेचेंगे, तो हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसका भी रिकॉर्ड रखेंगे, तो उसी को तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब जब हम सम करेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान देना है हमें कि जब वो सम दिया रहेगा डेब्ट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट का, इट मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन ने वो डेब्ट सिक्योरिटीज को परचेस या सेल किया है, जैसे कि डिबेंचर और बॉन्ड्स हो गया। तो वहां पे एक कंसेप्ट आएगा आपको कम इंटरेस्ट का, और एक आएगा एक्स इंटरेस्ट का। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, और एक्स इंटरेस्ट का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। ऐसा लिखा रहेगा वहां पर, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। अब ये है क्या, मैं समझाता हूं, और करना क्या है हम समझते हैं इसको। कि जब कभी भी ऐसा लिखा रहेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने या डिबेंचर या बॉन्ड में जो भी सेल किया या परचेज किया, वो कम इंटरेस्ट पे किया है, इट मींस दैट वो जो भी परचेज वैल्यू है या सेल वैल्यू उस डिबेंचर या उस बॉन्ड की, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इट मींस दैट क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मींस क्या होगा कि वहां पर वो जो भी सेल वैल्यू है या जो भी परचेज वैल्यू है,
उसमें इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है, तो वहां पे लिखा रहेगा आपको क्यूमुलेटिव है या कम इंटरेस्ट है। मतलब जो भी सेल वैल्यू, जो भी परचेज वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है। तो मीन्स वो प्योर वैल्यू नहीं है, वो प्योर सेल वैल्यू नहीं है, वो प्योर परचेज वैल्यू नहीं है। तो हमें एग्जैक्ट सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू जानने के लिए हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब जब कभी भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लिखा हो तो आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, कैलकुलेट करके माइनस करोगे, क्योंकि उसके सेल या परचेज वैल्यू में इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है। और जब कभी भी एक्स इंटरेस्ट लिखा हो, इट मीन्स दैट कि उस डिबेंचर या बॉन्ड की परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी वो सेल वैल्यू है, जो भी वो परचेज वैल्यू है, वो प्योर वैल्यू है, उसमें आपको इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वो ऐड ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना है, बट इग्नोर करना है, माइनस नहीं करना। आप बोलोगे सर कैलकुलेट ही क्यों करना है, बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम एक कॉलम में लिखते हैं कि इसमें कितना इंटरेस्ट बन चुका है अब तक, कितना इंटरेस्ट इसके अंदर रेडी हो चुका है, अक्रूड हो चुका है, इसीलिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि जब आपको सम्स दिया रहेगा शेयर्स में, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है डिविडेंड का। तो क्या करना है, वहां पर जो भी ओपनिंग शेयर्स होते हैं उस पर डिविडेंड रिसीव कॉलम में दिखाना रहता है, और जो भी आप शेयर्स परचेज करता है वो पर्टिकुलर पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, कुछ शेयर्स उसके पास ओपनिंग होते हैं, कुछ शेयर्स उसने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए होते हैं, तो जो ओपनिंग शेयर्स होंगे उसके ऊपर रिसीव कॉलम में रिसीव कर लेना है डिविडेंड, और जो भी शेयर्स उसने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ता है अगेंस्ट द परचेज। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो कि आपने 23 और 24 में आपने 100 शेयर्स खरीदे। अब क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ और नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 24 और 25, और आप इसी के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बना रहे हो, ये आपका करंट ईयर है। अब ये शेयर जो यहां पर क्लोज हुए हैं, यही शेयर यहां पर ओपनिंग बन जाएंगे आपके, मींस आपके पास ओपनिंग शेयर्स हैं। और मान लो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ नए परचेज किए शेयर्स, आपने कुछ न्यू शेयर परचेज किए सेम कंपनी के 50 शेयर्स। अब क्या होगा कि हमेशा याद रखोगे डिविडेंड कौन से ईयर के लिए मिलता है, जो ईयर आपका क्लोज हो चुका है, उस साल की परफॉर्मेंस का फाइनल अकाउंट बनने के बाद आपको डिविडेंड यहां पर मिलेगा ना। तो आप जब प्रीवियस ईयर में आपके पास सिर्फ यही शेयर्स थे, ओपनिंग वाले ही शेयर्स थे, तो इसके ऊपर जो भी डिविडेंड मिलेगा आपको ओपनिंग पे वो आप रिसीव कर लोगे, बिकॉज वो आपका राइट है, वो आपका अधिकार है, बिकॉज प्रीवियस ईयर में आपके पास थे। बट आपने जो करंट ईयर में परचेज किए है ये तो प्रीवियस ईयर में आपके पास थे ही नहीं, करेक्ट। तो जब प्रीवियस ईयर में आपके पास थे ही नहीं और करंट ईयर में अगर आप इसके ऊपर रिसीव करोगे डिविडेंड, तो क्या होगा, वो आपका अधिकार है ही नहीं। तो ऐसे में आप जो परचेज कर रहे हो, जो भी आपने शेयर परचेज किया है, सपोज करो कि आपने परचेज किया है 200 रुपए में, 200 रुपीज में, और आपको ये 50 शेयर्स पर पूरा डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपीज। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये 20 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्टली डिविडेंड परचेज वैल्यू प्रॉपर मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने परचेज किया 200 पे और आपको डिविडेंड वापस मिल गया 20 रुपीज, तो आपने जो परचेज किया था उसमें से 20 रुपीज तो वापस आ गया ना। तो एग्जैक्टली आपको शेयर कितने का पड़ा, 180 का पड़ा। तो ऐसा आपको परचेज वैल्यू में से माइनस नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप परचेज कर रहे हो तो इसके ऊपर क्या रेट ऑफ डिविडेंड आने वाला है, 20%, 10%, 5% डिविडेंड, कितना रेट ऑफ अनाउंसमेंट होने वाला है वो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, परचेज तो प्रॉपर परचेज वैल्यू पे ही दिखा देते हैं, बट जब कभी भी डिविडेंड रिसीव होता है आपको ड्यूरिंग द ईयर वाले परचेज शेयर्स पर, तो आप ऐसा क्या करते हो, ये डिविडेंड को आप एडजस्ट करते हो अगेंस्ट द परचेज। अब ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, इसको हम एग्जाम्पल के साथ जब हम सम सॉल्व करेंगे तब तो इसको बेहतर तरीके से समझें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में इंटरेस्ट माइनस क्यों होता है, और एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करते हैं पर इग्नोर क्यों करते हैं, और जब शेयर्स हम डिविडेंड रिसीव करते हैं शेयर्स पर तो ओपनिंग पे हम रिसीव कर लेते हैं और परचेज पे एडजस्ट क्यों करते हैं। मैंने कोशिश तो की है यहाँ पर समझाने की, बट ज़्यादा बेहतर समझना है तो आपको इसका कैलकुलेशन पार्ट देखना पड़ेगा। थैंक यू।